17/7/2021 आज की मुरली। सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ। आज विश्वेश्वर बाप अपने विश्व की श्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही और समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। विश्वेश्वर बाप के बच्चे तो विश्व की सर्व आत्माएं हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही समीप की आत्माएं हैं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। बाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित हो बाप के कार्य में सहयोगी आत्माएं बनती हैं। इसलिए बाप दादा आज के दिन बच्चों का ब्राह्मण जीवन के अवतरण का जन्मदिन मनाने आए हैं। बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह से खुशी में नाच रहे हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। तो बाप दादा का बर्थडे मनाते हों और आप बाप बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। आप ब्राह्मणों का भी बर्थडे है ना, तो सभी को बाप दादा जगत अम्बा और सर्व आपके साथी एडवांस पार्टी की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं सहित आपके अलौकिक ब्राह्मण जन्म की स्नेह से सुनहरी पुष्पों की वर्षा सहित मुबारक हो। यह दिल की मुबारक है, सिर्फ मुख की मुबारक नहीं, लेकिन दिलाराम बाप के दिल की मुबारक सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे मन से बाप के सम्मुख हैं, चारों ओर के बच्चों को मुबारक हो। आज के दिन भक्त आत्माओं के पास बाप के बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है। शिव जयंती व शिवरात्रि कोई साकार रूप का यादगार नहीं, लेकिन निराकार बाप ज्योति बिंदु, जिसको शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, उस बिंदु का महत्व है। आप सभी के दिल में भी बाप के बिंदु रूप की स्मृति सदा रहती है। तो बाप में बिंदु और बाप भी हिंदू बिंदु, तो आज के दिन भारत में हर एक भक्त आत्मा के अंदर विशेष बिंदु रूप का महत्व रहता है। बिंदु जितना भी सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली है, इसलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान के सिंधु कहा जाता है। तो आज सभी बच्चों के दिल में जन्मदिन की विशेष उत्साह की लहर बाप दादा के पास अमृत वेले से पहुंच रही है। जैसे आप बच्चों में ने विशेष सेवा अर्थ का स्नेह स्वरूप बन बाप का झंडा लहराया है। बाप ने कौन सा झंडा लहराया है? आप सभी ने तो शिव बाबा का झंडा लहराया है। बाप क्या ये झंडा लहराएंगे? यह सेवा के साकार रूप की जिम्मेदारी बच्चों को दे दी। बाप ने भी झंडा लहराया, लेकिन कौन सा और कहाँ? बाप दादा ने अपने दिल में सभी बच्चों की विशेषताओं के स्नेह का झंडा लहराया। कितने झंडे लहराए होंगे इस दुनिया में, इतने झंडे कोई लहरा नहीं सकते। कितना सुंदर दृश्य होगा। एक आगे बाप दादा कहते हैं, एक एक बच्चे की विशेषता का झंडा बाप दादा के दिल में लहरा रहा है। सिर्फ आप सबने झंडा नहीं लहराया, लेकिन बाप दादा ने लहराया है। यह झंडा लहराते हो तो उस समय क्या होता है? फूलों की वर्षा। बाप दादा भी जब बच्चों की विशेषता का, स्नेह का झंडा लहराते हैं तो कौन सी वर्षा होती है? हर एक बच्चे के ऊपर अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव, इन वरदानों की वर्षा होती है। यह वरदान ही बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प हैं। बाप दादा को इस अवतरण दिवस की अर्थात शिव जयंती दिवस की बच्चों से भी ज़्यादा खुशी है। खुशी में खुशी है, क्योंकि यह अवतरण का दिवस हर वर्ष यादगार के रूप में मनाते हैं, लेकिन जब बाप का साकार ब्रह्मा तन में अवतरण होता है तो बाप दादा को इसमें भी विशेष शिव बाबा के विशेष
रहती है। लेकिन जो पहली रचना की आत्माएं हैं, जो बाप समान बसने वाली सेवा के साथ ही आत्माएं हैं, वह कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकार मिलती है। कितने समय की बिछड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से साकार मिलती हैं। अगर कोई अति स्नेही बिछड़ा हुआ मिल जाए तो खुशी में विशेष खुशी होगी ना। अवतरण दिवस या अपनी आदि रचना से फिर मिलना। बाप, आप सोचेंगे हमें बाप मिला और बाप कहते हैं हमें बच्चे मिले, तो बाप को अपने आदि रचना का परनाज है। आप सब आदि रचना हो ना, क्षत्रिय तो नहीं हो ना, सभी सूर्यवंशी आदि रचना है। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं ना, तो ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। अनादि रचना तो सब है, सारे विश्व की आत्माएं रचना है। लेकिन आप अनादि और आदि रचना हो तो डबल नशा है ना। आज की मुरली में हमें बाप दादा ने ब्राह्मण बनने की विशेष रचना को धन्यवाद देते हुए इसे एक जन्मदिन के रूप में मनाया है। अतः आगे बाप दादा कहते हैं, आज के दिन बाप दादा विशेष एक स्लोगन दे रहे हैं। आज के दिन को उत्सव का दिन कहा जाता है। शिवरात्रि या शिव जयंती उत्सव मनाते हैं। उत्सव के दिन का यही स्लोगन याद रखना कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्सव में रहना और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। तो उत्सव मनाना में रहना है और उत्साह दिलाना है। जहाँ उत्साह होता है वहाँ कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता। जैसे अल्पकाल के उत्साह में सब बातें भूल जाते हैं। कोई उत्सव मनाते हैं तो उस समय के लिए खुशी के सिवाय और कुछ याद नहीं रहता। तो ब्राह्मण जीवन के लिए हर घड़ी उत्सव है या हर घड़ी उत्साह में है। तो और कोई बातें आएगी क्या। कोई भी हद के उत्सव में जाएंगे तो वहाँ क्या होता है, नाचना, गाना, खेल देखना और खाना, यही होता है ना। तो ब्राह्मण जीवन के उत्साह में भाग सारा दिन क्या करते हो, सेवा भी करते हो तो खेल समझ करते हो ना, या बोझ लगता है। आजकल की दुनिया में कोई भी अज्ञानी आत्माएं थोड़ा भी दिमाग का काम करेंगी तो कहेंगी बहुत थक गए, दिमाग के ऊपर काम का बहुत बोझ है। और आप सेवा करके आते हो तो क्या कहते हो, सेवा का मेवा खा आए हैं। क्योंकि जितनी बड़े से बड़ी सेवा के निमित्त बनते हो उतना ही सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और बड़ा मिलता है। तो प्रत्यक्ष फल खाने से और शक्ति आती है, खुशी की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए चाहे कितना भी शक्ति का सख्त कार्य हो या प्लेन बनाने का दिमाग का कार्य, लेकिन आपको थकावट नहीं होती। रात है या दिन है यह पता ही नहीं पड़ता। अगर घड़ी आपके पास नहीं होती तो मालूम पड़ता क्या कि कितना बज गया। लेकिन उत्सव मना रहे हो, इसलिए सेवा उत्साह दिलाती है और उत्साह अनुभव बनाती है। ब्राह्मण जीवन में एक तो है सेवा और दूसरा क्या होता है, माया। माया का सुनकर हंसते हो क्योंकि समझते हो कि माया को हमारे से ज़्यादा प्यार है। आपका प्यार नहीं है, उनका प्यार है। उत्सव में खेल भी देखा जाता है। आजकल सबको ज़्यादा खेल कौन सा पसंद है, मिक्की माउस का खेल बहुत करते हैं। एडवांस की मिक्की माउस के खेल में दिखाते हैं। चाहे मैच पसंद करते हैं, चाहे मिक्की माउस का खेल भी पसंद करते हैं, तो वहाँ से भी माया आती है। मैच करो, निशान लगाओ, और माया के यह भेद हैं। कभी काम के रूप में आते हैं तो कभी क्रोध के रूप में। यह मैच करो कि यह माया का खेल है। अगर माया के खेल को खेल समझ करो तो उत्साह बढ़ेगा। अगर
अगर माया की कोई भी परिस्थिति को दुश्मन समझते हो तो घबरा जाते हो। मिक्की माउस के खेल में सभी बंदर आ जाता है, कभी बिल्ली और कभी कुत्ता, कभी चूहा आ जाता है, लेकिन आप घबराते हो क्या? मज़ा आता है ना देखने में। तो यह भी उत्सव के रूप में माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखो। खेल देखने में कोई घबरा जाए तो क्या कहेंगे? खेल देखते देखते भी कोई सोच ले कि गेंद मेरे पास ही आ रही है और मेरे को ही लग जाए तो खेल देख सकेगा। तो खुशी और मज़े से खेल देखो। माया से घबराओ नहीं, एक मनोरंजन समझो। चाहे शेर के रूप में आ जाए, घबराओ नहीं। यही स्मृति रखो, ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव है, उत्साह है। उसी के बीच में ये खेल भी देख रहे हैं, खुशी में नाच रहे हैं। बाप के ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं के गुणों के गीत भी गा रहे हैं। ब्रह्म भोजन भी मज़े से खा रहे हैं। आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसको भी प्राप्त नहीं। इस भोजन को ही कहा जाता है दुख मंजन भोजन। याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध होता है। अगर धन भी अशुद्ध आता है तो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है, चिंता तो लाता है। जितना अशुद्ध धन आता है, माना धन आएगा 1,00,000, लेकिन चिंता आएगी पदम गुना। और चिंता को सदैव चिता कहा जाता है। तो चिता पर बैठने वाले को कभी खुशी कैसे होगी? और शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है, इसलिए धन भी शुद्ध हो जाता है। याद के अन्न का महत्व है, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। अगर याद में नहीं बनाते हैं और खाते हैं तो यह स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का भी काम करता है, दुआ का भी काम करता है। याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता, इसलिए हर घड़ी उत्सव मनाओ। माया किसी भी रूप में आए, अच्छा मोह के रूप में आती है तो समझो बंदर का खेल दिखाने के लिए आई है, और खेल को साक्षी होकर देखो। स्वयं माया के चक्र में न तो आ जाओ। चक्र में आते हो तो घबराते हो। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मनोरंजन के खेल कराते हैं, ऊंचा भी चढ़ाएंगे, नीचा भी। तो यह मनोरंजन है, खेल है, कोई भी रूप में आए। यह मिकी माउस का खेल देखो, जो आता है वह जाता भी है। माया किसी रूप में आती है तो अभी अभी आई, अभी अभी गई। आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति से चले न जाओ, माया को आने दो। आप उसके साथ क्यों जाते हो? खेल में तो ही है ऐसा, कुछ आएगा और कुछ जाएगा और कुछ बदलेगा। अगर सीन बदलना ना हो तो खेल अच्छा नहीं लगता। माया भी किसी भी रूप में आए, जो भी सीन आती है और बदलती ज़रूर है, तो सीन बदलती रहे, लेकिन आप श्रेष्ठ स्थिति में नहीं बदलें। कोई भी खेल में कोई पार्ट बचता है तो आप भी उसके साथ ऐसे ही भागने वाले, दौड़ने वाले लग जाएंगे। देखने वाले तो सिर्फ देखते रह जाएंगे। तो माया नीचे गिरने के लिए आए और या कोई भी रूप में आए, लेकिन आप उसका खेल देखो, कैसे नीचे गिराने के लिए आई, उसके ऊपर को कैच करो और खेल समझकर उस दृश्य को साक्षी हो करके देखो। आगे के लिए और स्वयं की स्थिति को मजबूत बनाने की शिक्षा ले आगे बढ़ो। तो शिवरात्रि का उत्सव या उत्साह दिलाने वाला उत्सव सिर्फ आज का दिन नहीं, लेकिन सदा ही आपके लिए उत्सव है और उत्साह साथ। इस स्लोगन को सदा याद रखना और अनुभव करते रहना। उसकी विधि से 2 शब्दों की है, सदा साक्षी को हो तो करके देखें, और बाप के साथी बन रहना। बाप के साथी बना रहेंगे तो बाप है, तो साक्षी होकर देखने से सहज ही माया जीत बन अनेक जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे। तो समझा क्या करना है? स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं, इसलिए सदा साथ रहे हैं। वैसे डबल ऑनर्स अकेले रहने में पसंद करते हैं,
वह साथ इसलिए नहीं रहते कि वहाँ बंधन में न बंध जाएं, उत्सव रहें, लेकिन इस साथ में साथ रहते भी स्वत्व हैं और बंधन नहीं। अच्छा, तो आज का वरदान है, किसी की कमी कमजोरी को न देख, अपने गुणों व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव बन। मास्टर दाता वह है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते हैं। और आज का स्लोगन है, मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं, उनके हर श्वास में सेवा है।